आज हम लोग जो है नए अध्याय के साथ नागरिकता यानी कि संविधान के भाग 2 के जो है यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 तक के नागरिकता के विषय में हम लोग आज पढ़ाई करेंगे। तो संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक, इसका सब्जेक्ट है नागरिकता। ये इसका आज का सब्जेक्ट है। तो हम लोग सबसे पहले ये जानते हैं कि नागरिकता जो है यह केंद्र का विषय है। किसका विषय है नागरिकता? केंद्र का विषय है। केंद्र का विषय है। ये नागरिकता कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन से लिया गया है। हमारे यहाँ नागरिकता का स्वरूप क्या है? तो एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता है। अब बात ये उठता है कि नागरिकता यानी कि क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहिए कि विश्व में जितने भी देश हैं उस देश में जो लोग यानी कि वहां पर रहते हैं, चाहे वो जन्म के आधार पर हो, वंश के आधार पर हो, यानी कि एक खास भौगोलिक एरिया में जो लोग रहते हैं यानी कि बाहरी को छोड़कर, तो उनको उस देश का नागरिक कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि क्या यानी कि भारत में जो नागरिक है तो क्या भारत के संविधान में उसको परिभाषित किया गया है? तो देखिएगा कि भारतीय संविधान में नागरिकता को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन भाग 2 यह स्पष्ट प्रावधान करता है कि भाग 2 स्पष्ट प्रावधान करता है कि संविधान के प्रारंभ पर किन लोगों की भारतीय नागरिकता होगी या उन्हें प्राप्त होगी। तो ये जो है बात यानी कि भारतीय संविधान के भाग 2 में ये बात कही गई है और इसके लिए संसद को शक्ति दी गई है। यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 तक जो नागरिकता की बात की गई है उसमें आप देखेंगे कि अनुच्छेद 11 जो है वह भारत के नागरिकता पर वह जो है कानून बना सकती है, अधिनियम बना सकती है। तो पहले हम लोग इस बात को समझें कि हमारे अनुच्छेद 5 से 11 तक में क्या क्या किया गया है। इसीलिए हम जो है ये वीडियो जो है 2 खंड में बना रहे हैं। पहला खंड ये है, इसके बाद दूसरा खंड बनेगा। तो हम लोग जो है सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 5 की। इसकी बात करते हैं। इसमें क्या है? तो इसमें लिखा है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता ये बात लिखा है। यानी कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, तो इसका यानी कि केवल इतने से ये बात डिफाइन नहीं हो जाता है। अब इसके अंदर क्या बात डिफाइन किया गया है? यह डिफाइन किया गया है कि संविधान के प्रारंभ पर
प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है। अधिवास का मतलब क्या होता है कि जहां वह बसा हुआ है, अधिवास है सबसे पहला। और इसमें और देखिएगा कि जोड़ा हुआ और क्या क्या चीज है। तो नंबर ए, जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था। यानी कि अनुच्छेद 5 ये कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, यानी कि आप देखेंगे कि संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है, और यानी कि पहला जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या नंबर बी जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था। अब देख लीजिए। और हालांकि आप लोग जो है इसको थोड़ा लिखते जाएंगे तो हम लोग को थोड़ा समझाने में और ये होगा। तो जो है आप देखेंगे कि इसके बाद इसमें एक और पॉइंट बनता है, और वह पॉइंट देखिए और क्लियर करता है कि ये क्या कहता है। यानी कि सी इसमें कहता है कि जो संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है। यानी कि अनुच्छेद 5 ये बात कहता है। अब जो है यानी कि अगर ये तीनों अगर है, यानी कि जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या जिसके माता या पिता में से कोई भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था, या जो संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा है, वह भारत का नागरिक होगा। ये आपको अनुच्छेद 5 कहता है। अब जो है हम लोग अनुच्छेद अगला देखते हैं। अनुच्छेद 5 के बाद अनुच्छेद जो है आप देखेंगे कि 6ठा आता है। तो उसमें क्या कहता है, इस बात को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। तो अनुच्छेद 6 कहता है, अनुच्छेद 6 क्या कहता है, तो देखिए पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों
को भारतीय नागरिकता का अधिकार। यानी कि आप देखेंगे कि अनुच्छेद कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता का अधिकार। देखिए, ये आर्टिकल उस समय बनाई गई थी जब हमारा देश यानी कि डिवीजन के कगार पर था। तो मान लीजिए कि जो क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ गया तो वहां का जो लोग भारत में फिर आना चाहते हैं तो उनके लिए अनुच्छेद 6 में व्यवस्था की गई है। यानी कि अगर जो भी आदमी पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, या मान लीजिए कि पाकिस्तान में वो बंटवारा के समय क्षेत्र में पड़ गया, तो वो अगर भारत आना चाहता है तो उनके जो है अधिकार की बात करता है। और ये क्या कहता है इसमें, ये ध्यान देने वाली बात है कि इसमें एक कहता क्या है। तो ये कहता है कि अनुच्छेद 5 में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है, भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन यानी कि प्रव्रजन किया है इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा, ये बात करता है। अब देखिए, यानी कि अनुच्छेद 6 कहता है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता का अधिकार 6 कहता है। तो यानी कि अनुच्छेद 5 में जो वर्णन किया गया था उसमें कहता है कि में से किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति जिसने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन यानी कि माइग्रेंट यानी कि आने वाला किया है, इस संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। अब क्या है, ये तो समझा जाएगा, लेकिन इसमें देखिएगा कि 2 टेल जुड़ा हुआ है। क्या ऐसे ही आ जाएगा तो उसको मान लिया जाएगा? नहीं, ये अगर आप लोग लिख लिए हैं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कैसे हो जाएगा, तो समझिएगा कि ये कहता है कि नंबर 1, यदि वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई अथवा उसके पितामह या पितामही या पितामही
मही यानी कि दादा दादी, अथवा उसके मातामह, मातामह यानी कि नाना, या मातामही, मातामही में से कोई भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था। यानी कि पहला कंडीशन अप्लाई ये हो गया कि यदि वह भारत आना चाहता है तो ये जो अधिकार दिया गया है इसके तहत ये कहा गया है, सब क्लॉज है कि यदि वह अथवा उसके माता या पिता में से कोई, अथवा उसके पितामह या पितामही, अथवा उसके मातामह या मातामही में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था। यानी कि जो 1935 का जो अधिनियम जो नागरिकता पर था उसके परिभाषित के अनुसार अगर वो आता है तो वह भारत में नागरिक बन सकता है, उसका अधिकार है। फिर जो है इसमें एक और जो है क्लॉज जोड़ा है, क्योंकि देखिए नागरिकता का जो चीज है ये जो है थोड़ा सा अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो थोड़ी परेशानी हो जाती है। तो फिर जो है ये क्या कहता है, या, यानी कि या। तो आप देखेंगे इसका डी पॉइंट कि कहता है डी में कि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत के राज्य क्षेत्र में आया है तथा नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के समक्ष संविधान के प्रारंभ से पहले आवेदन, यहां पर ध्यान दीजिएगा, आवेदन किया है तथा उस अधिकारी द्वारा भारत का नागरिक रजिस्टर्ड कर लिया गया है। लेकिन इसमें जो है एक और सब क्लॉज जोड़ दिया कि परंतु यदि कोई व्यक्ति उक्त
आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 6 माह, ये भी ध्यान रखिएगा, 6 माह राज्य क्षेत्र का निवासी नहीं रहा है तो वह रजिस्टर्ड नहीं होगा। यानी कि यह कहता है कि देखिए, अधिकार अगर छौं देता है कि पाकिस्तान से आने वाले व्यक्ति अगर नागरिक हो सकता है, तो इसके लिए कुछ सब क्लॉज दे दिया। तो सब क्लॉज में आप देखेंगे कि क्या दिया कि यदि वह अथवा उसके माता पिता में से कोई, या उसके पितामह या पितामही, या उसके मातामह या मातामही में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था, और वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948, देख लीजिए, 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद भारत के राज्य क्षेत्र में आया है, तथा नागरिकता प्राप्ति के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त जो सक्षम अधिकारी होता है, उसके पहले क्या किया है, आवेदन किया है। तो वह अधिकारी क्या करेगा, तो उसकी नागरिकता को रजिस्टर्ड कर लेगा। लेकिन देखिए नीचे क्या दे दिया है, नीचे दे दिया कि अगर वह व्यक्ति आवेदन जिस दिन दिया है उसके 6 माह पहले उसको जो है यहाँ पर भारतीय राज्य क्षेत्र का निवासी रहना पड़ेगा। अगर वो नहीं रहा है 6 माह पहले, तो उसको जो है नागरिकता के लिए रजिस्टर्ड नहीं किया जाएगा। ये बात जो है ये किया है। अब जो है हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 7 पर, और अनुच्छेद 7 में आप देखें कि पाकिस्तान जाने वाले व्यक्ति, यानी कि भारत के कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो कि पाकिस्तान चले गए और भारत में उनको नागरिकता का अधिकार है या नहीं, इसकी चर्चा करता है। तो इसको जो है हम लोग थोड़ा सा और डिफाइन कर लें। तो सबसे पहले यानी कि अनुच्छेद 5 हुआ, अनुच्छेद 6 हुआ और अनुच्छेद 7। हालांकि 6 और 7 उस समय का जो कालखंड था बंटवारा का, तो उसके वजह से बनाया गया, जो कि आज के डेट में इसका उतना वैल्यू नहीं है, लेकिन फिर भी जब दिया है तो इसको तो पढ़ना होगा। हालांकि परीक्षा से संबंधित इससे उतनी क्वेश्चन नहीं उठती है, लेकिन फिर भी हम लोग को जान लेना चाहिए। तो अनुच्छेद 7 क्या कहता है, अनुच्छेद 7, तो ये जो है आप देखिएगा, अनुच्छेद 7 कहता है कि पाकिस्तान जाने वाले व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता का अधिकार की बात करता है। ठीक है, यानी कि यह कहता है कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र में, ध्यान रखिएगा कि कोई व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र में
चला गया है वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि कुछ व्यक्ति ऐसा है जो कि भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान में उनको लगा कि अरे ये तो हम बहुत बड़ी गलती कर दी, तो वो जो है अगर भारत में आना चाहते हैं तो उसके लिए भी कुछ टर्म कंडीशन रख दिया गया है। लेकिन हम लोगों को मुख्य रूप से यही जान लेना चाहिए कि जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत के राज्य क्षेत्र से पाकिस्तान के राज्य क्षेत्र में चला गया है वह भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा, लेकिन आप देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति गया जो पहले आपको बोले और उसको लगा कि नहीं हम यहां पर आकर गलती कर दी है, तब उनके लिए व्यवस्था की गई है। तो उनके लिए व्यवस्था क्या की गई है? तो लिखा है कि परंतु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जो पाकिस्तान के किसी राज्य क्षेत्र में जाने के बाद भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विधि का मतलब कानून, विधि सम्मत यानी कि जो कानून से दृष्टि से सही हो, सम्मत अनुज्ञा यानी कि इसको लाइसेंस भी कह सकते हैं, के अधीन पुनर्वास योजना के तहत पुनर्वास का मतलब फिर से उसको यहाँ पर बसाने की पुनर्वास योजना के तहत अस्थाई या अस्थाई रूप से बसने के लिए लौटा है, तो क्या होगा कि प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के ऊपर अनुच्छेद 6 के खंड डी लागू होंगी तथा यह समझा जाएगा कि वह व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में
भारत के राज्य क्षेत्र में 19 जुलाई 1948 के बाद आया है। यानी कि देखिए यहाँ जो है बहुत बड़ी यानी कि रिलैक्सेशन देता है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि भारत से पाकिस्तान चला गया और पाकिस्तान में जाने के बाद उसको लगता है कि बाप रे हमने तो एक बहुत बड़ी गलती कर दी, वह व्यक्ति जब लौटना चाहता है तो यह जो है अधिकार यानी कि अनुच्छेद 7 देता है और कहता है कि आप अगर आना चाहते हैं तो यानी कि विधि के अनुसार, कानून के अनुसार आप जो है यानी कि रजिस्ट्रेशन ये सब कराइए, जैसे कि अनुच्छेद 6B में कहा गया है, और रजिस्ट्रेशन ये सब कराकर जो है यानी कि 6 माह पहले रहिए भारतीय राज्य क्षेत्र में, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद इस पर विचार करके आपको भारत की नागरिकता दे दी जाएगी, ये कहता है अनुच्छेद 7। तो अब जो है आप देखेंगे कि अनुच्छेद 7 के बाद अब आता है अनुच्छेद 8। तो ये देखेंगे कि हमारे यहाँ जो भी नागरिकता का जो कानून बना, वो कानून जो है बहुत सोच समझकर बनाई गई, क्योंकि उस समय की जब देश आज़ादी जो है आज़ाद हुआ था, फिर जो है आज़ादी के समय बंटवारा की जो दंश झेला, उसमें जो है इधर जाना उधर आना यानी कि ये सब जो हुई, तो इसको यानी कि ठीक करने के लिए यानी कि यहाँ की नागरिकता जो है सबको यानी कि नागरिक बने, या जो चला गया वो भी नागरिक बने, इसके लिए सब अधिनियम की तैयारी की गई थी। अब देखिए कि कहता है 8 में, यानी कि आप लोगों को पता होगा कि भारत के बहुत ऐसे व्यक्ति थे जो कि भारत के बाहर रहकर उन लोगों ने आंदोलन चलाया, और आंदोलन चलाए, भारत को जब आज़ादी मिला तो निश्चित है कि उनका परिवार अगर चाहे भारत में बसने के लिए तो उसको भी यानी कि यहाँ मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो तो भारतीय थे, भले वो विदेश में रहे, विदेशों से आंदोलन चलाए, और आंदोलन चलाने के बाद उनका बाल बच्चा अगर भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसके लिए भी हमारे यहाँ व्यवस्था की गई। तो अनुच्छेद 8 आप देखें कि अनुच्छेद 8 जो है ये क्या कहता है, ये कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता का अधिकार, ये बात करता है। अब यहाँ बहुत सारे लोग सोचते हैं कि उद्भव, ये टर्मिनोलॉजी प्रयोग किया गया ये क्या है। तो देखिए उद्भव का मतलब होता है कि वंश परंपरा, यानी कि मान लीजिए कि सदियों से हमारे मान लीजिए कि पुरुष रहते आ रहे हैं, बाप दादा परदादा, उसके बाद जो है देखिए उस तरह हम लोग का जो है नागरिकता मिलते जा रहा है। तो इसी तरह जो भारत के लोग थे जो भारत से बाहर रहकर आंदोलन चला रहे थे, तो अगर वो भारत में अगर आना चाहते हैं, उनके बच्चे अगर भारत में नागरिकता लेने चाहते हैं तो उसके लिए अनुच्छेद 8 जो है यानी कि प्रावधान करता है। तो क्या कहता है अनुच्छेद 8 के तहत कि यदि किसी व्यक्ति के माता या पिता में से कोई, ध्यान रखिएगा कि माता या पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही या मातामह या मातामही में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है
भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यानी कि फिर से हम इसको लिख भी देते हैं कि कहता ये अनुच्छेद 8 कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के भारतीय नागरिकता का अधिकार। यानी कि ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति के माता या पिता में कोई, ठीक है, माता या पिता में से कोई अथवा पितामह या पितामही, फिर कहता है या मातामह या मातामही में से भारत में से कोई भारत शासन अधिनियम 1935 में परिभाषित भारत में जन्मा था और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। यानी कि वो जो है भारत का नागरिक होगा, लेकिन इसके लिए क्या होगा कि उसको भारत के राज्य काउंसिल यानी कि जो राजनयिक हैं उनके प्रतिनिधि को पहले आवेदन देना पड़ेगा और आवेदन देने के बाद भारत जो है उसको नागरिकता रजिस्टर में सम्मिलित कर लेगा, तब जाकर जो है नागरिकता मिलेगी। यानी कि आप ऐसे ही आगे कह दीजिएगा कि ऐसे हम हैं तो कि हम यहाँ के हमारे पिताजी यहाँ पे ऐसे थे वैसे थे, हम जो है हम भारत का नागरिक बनना चाहते हैं, तो नहीं। 1935 के शासन अधिनियम में परिभाषित जो नागरिकता है उसके तहत अगर आप में माता पिता में से, पितामह पितामही में से, मातामह मातामही में से कोई है तो आप भारत में आए और जो है एक सक्षम यानी कि सक्षम अधिकारी कहने का मतलब कि देखिए अगर नागरिकता गृह मंत्रालय देता है, गृह मंत्रालय में जो है एक सक्षम अधिकारी या राजनयिक जो है काउंसिल जो है उसके पास आप आवेदन दीजिएगा, तो उस आवेदन के बाद आपको नागरिकता के लिए रजिस्टर्ड कर लिया जाएगा। अब जो है हम लोग आते हैं अनुच्छेद 9 पर। तो देखिए अनुच्छेद 9 जो है ये थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पर बात किया जा रहा है कि नागरिक न होना। यहाँ तो था कि नागरिक होना, कैसे नागरिकता लिया जाए, लेकिन अनुच्छेद 9 कहता है कि किस स्थिति में कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा। यानी कि अनुच्छेद 9 जो है ये कहता है, क्या कहता है कि विदेशी राज्य
की नागरिकता स्वेच्छा से, अपने मन से, स्वेच्छा से अर्जित करने वाले, यानी कि लेने वाले, अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना। यानी कि जो व्यक्ति भारत से, यानी कि अलग जाकर किसी विदेशी राज्य में, किसी विदेशी देश में अगर स्वेच्छा से नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता क्या होगी? समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 9 ये कहता है कि यहाँ पर जो भी व्यक्ति है, अगर कोई भारत का व्यक्ति अगर किसी अन्य देश का नागरिकता ले लेता है स्वेच्छा से, तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। अब हम लोग अनुच्छेद 10 की बात करते हैं कि 10 में क्या है। तो अनुच्छेद 10 को हम लोग जो है थोड़ा ये करेंगे कि अनुच्छेद 10 कहता है, देखिएगा कि ये भी एक अच्छी बात करता है, क्योंकि देखिएगा कि देश में जब एक सीए नया कानून बना तो उस समय था कि नागरिकता किसका चला जाएगा, कि बहुत सारा रिमोर ये सब हुआ, लेकिन नहीं, 10 कहता है कि किन व्यक्तियों की नागरिकता यहाँ बना रहेगा। तो देखिए अनुच्छेद 10 यानी कि यह नागरिकता की एक तरह गारंटी देता है। क्या कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, ये बात करता है ये कि कैसे बना रहेगा, ये बात 10 करता है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस पहले जो अधिनियम की हम लोग बात किए हैं, उस अधिनियम के तहत, यानी कि जो अनुच्छेद की बात की, उस अनुच्छेद के तहत अगर वह भारत का नागरिक है तो वह नागरिक रहेगा। और भविष्य में संसद जो है भारत के लिए कानून, भारत के नागरिकता के लिए कानून बनाने की बात कही गई है। तो यानी कि आप देखेंगे कि यहीं पर जो है अनुच्छेद 11 ये जो कहता है कि संसद द्वारा, ये देखिएगा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा, यानी कि कानून द्वारा, विधि द्वारा विनियमन किया जाना, विनियमन किया जाना, ये कहता है। यानी कि संसद को यह अधिकार जो है संविधान देता है कि अगर संसद चाहे तो प्रत्येक, यानी कि नागरिकता के लिए वह जो है कानून बना सकती है। यानी कि अनुच्छेद 11 संसद को यह अधिकार देता है कि वह जो है यानी कि नागरिकता के लिए कानून बना सकता है। और इसी अनुच्छेद 11 की शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत में पहली बार नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया गया, और जिसमें आगे चलकर अनेक प्रकार के संशोधन किए गए। तो ये जो है यानी कि आप देखेंगे कि खंड ए का ये जो बात हम लोग अभी किए, अब हम लोग जो है दूसरे क्लास में खंड बी की बात करेंगे। हमको उम्मीद है कि आप
आप सब जो है इससे फ़ायदा उठाएंगे। प्रत्येक एग्ज़ाम के लिए आपको उपयोगी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।